कहानी की शुरुआत एक न्यूज रिपोर्ट के साथ शुरू होती है, जिसमें एक महिला बताती है कि एक आदमी ने उसे किराने की दुकान में काटने की कोशिश की और जब कैमरा दूसरी ओर मुड़ता है तो एक फैमिली का कुत्ता डरते हुए दिखाई देता है, जो अपने मालिक एडम को डर में भागते हुए देखता है। एडम अपने पेरेंट्स के कमरे में भागता है, जहां दोनों खून से लथपथ पड़े होते हैं। वो बिस्तर के नीचे छिपता है और एक बंदूक लेता है। तभी वो जीव कमरे में आता है और उसके पिता के लाश को खींचने लगता है। उसी समय वो उसे देख लेता है और उसे मार देता है। अगले सीन में हमें चार्ली को दिखाया जाता है, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो अपनी टूटी हुई मोटरसाइकिल को घर ले जा रहा है। वो अपनी पड़ोसी डोरिस को हेलो कहता है, फिर अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी माँ जेन उनके नए रहस्यमय पड़ोसी के बारे में शिकायत करना शुरू करती है, जो बिना किसी कारण के अपने घर के बाहर ढेर जमा कर रहा है। फिर चार्ली की गर्लफ्रेंड एमी, जो उसे स्कूल के लिए लेने आई है, उन्हें रोक देती है। जब चार्ली क्लास में होता है तो टीचर सुबह की रजिस्टर लेते हैं और कई छात्र एब्सेंट होते हैं, जिसमें उसका एक सबसे अच्छा दोस्त एडम भी शामिल है, जिसे हमने देखा था, जिसे फिल्म की शुरुआत में ही मार दिया गया है। जब चार्ली बाद में अपनी लॉकर के पास होता है तो उसके बचपन के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक एड उसे एक तरफ ले जाकर कहता है कि एडम गायब है, और इसलिए एड कहता है कि उन्हें आज रात उसे देखने जाना चाहिए। चार्ली हिचकिचाता है क्योंकि जब से उसने एमी को डेट करना शुरू किया है वो कूल किड्स में से एक बनने लगा है, जबकि एड और एडम को लूजर माना जाता है। इसलिए एड की मदद करने के बजाय वो एमी के साथ डेट पर चला जाता है। जब एमी उसे छोड़ने आती है तो वो अपनी माँ को उनके नए पड़ोसी जेरी के साथ फ्लर्ट करते हुए देखता है, इसलिए दोनों मिलने का फैसला करते हैं। जब जेरी अंदर चला जाता है तो चार्ली को एड का एक गुस्से से भरा मैसेज मिलता है, जो धमकी देता है कि अगर वो नहीं आता है तो वो चार्ली के एम्बैरसिंग बचपन की कहानियों को फैलाएगा, जिससे चार्ली एडम के घर की ओर जाने लगता है, जहां एड उसका इंतजार कर रहा है। दोनों दरवाजे पर नॉक करते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता, इसलिए वो अंदर घुस जाते हैं और चुपके से अंदर चले जाते हैं। जैसे ही दोनों अंधेरे और खाली घर की खोज शुरू करते हैं तब एड का कहना था कि चार्ली का नया पड़ोसी जेरी एक वैम्पायर है, क्योंकि एड और एडम इस पर कुछ समय से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जिसमें एक सबूत ये है कि जेरी की खिड़कियां पूरी तरह से काली हैं। वो चार्ली को चेतावनी देता है कि कभी भी जेरी को अपने घर में इनवाइट ना करे, क्योंकि एक वैम्पायर को अंदर आने के लिए इनवाइट की आवश्यकता होती है। बेशक चार्ली इसे बेवकूफी समझता है और दोनों इस बारे में बहस करने लगते हैं कि चार्ली कितना बदल गया है जब से वो कूल किड्स के साथ घूमने लगा है, जिन्हें एड केवल झूठा समझता है। इसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं। एड अपनी स्केटबोर्ड पर घर लौटता है। तभी जब स्कूल का बुली मार्क उसे घेर लेता है तो उससे भागने के लिए वो जेरी के घर में घुस जाता है और खिड़की से कूदकर एक स्विमिंग पूल में गिर जाता है। तभी यहाँ जेरी उसे बस शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि जो होने वाला है वो उसके लिए सबसे अच्छा है। फिर उसके गले में अपना दांत गड़ाता है। अगले दिन चार्ली देखता है कि एड स्कूल में नहीं है, इसलिए वो बाद में उसके घर जाने का फैसला करता है, लेकिन वहाँ केवल उसके माता पिता ही होते हैं। वो कुछ किताबें उधार लेने के बहाने ऊपर जाने की इजाजत मांगता है। एड के कमरे के अंदर उसे पीटर विंसेंट नामक एक वैम्पायर हंटर की वेबसाइट मिलती है। उसे कुछ वीडियो भी मिलते हैं जो एड ने जेरी के घर के सामने चुपचाप लिए थे, जहां हम देख सकते हैं कि जेरी की कार का दरवाजा अपने आप हिल रहा है। ये साबित करता है कि जेरी कैमरे पर दिखाई नहीं दे रहा, और फाइनली उसे यकीन हो जाता है कि एड जो कह रहा था वो सच है। जब वो घर लौटता है तो जेरी अचानक आता है, ये कहते हुए कि उसे एक हेल्प की जरूरत है। उसके पास एक लड़की है लेकिन उसके पास बियर खत्म हो गई है, इसलिए वो पूछता है कि क्या चार्ली के पास एक सिक्स पैक है, जिस पर चार्ली नर्वसली हाँ कहता है। जेरी उसके दरवाजे से सीधे उसके पीछे आता है लेकिन वो अंदर नहीं आता। चार्ली अपने फ्रिज में सिक्स पैक देखता है लेकिन गलती से एक बोतल तोड़ देता है और जेरी उसे साफ करने में मदद करने को कहता है, लेकिन डरपोक चार्ली इंसिस्ट करता है कि वो खुद कर लेगा। जेरी को बियर देकर और दरवाजा बंद करके वो ऊपर जाता है, जहां उसकी गर्लफ्रेंड एमी उसका वेट कर रही होती है। चार्ली का मन अब जेरी के सोच में इतना बिजी होता है कि वो खिड़की की ओर भागता है। वो रात के लिए जेरी की डेट को देखता है, जो और कोई नहीं बल्कि पड़ोसी डोरिस होती है। जब जेरी उनकी ओर देखता है तो चार्ली एमी को बिस्तर से जोर से धक्का देता है, जिससे एमी उसे छोड़ने का फैसला करती है। उसी रात चार्ली की नींद एक लेडी के चिल्लाने की
की आवाज से टूट जाती है, इसलिए वो 911 पर कॉल करता है। लेकिन जब पुलिस आती है तो जेरी ये कहता है कि उसने बस एक लेडी को खुशी से चिल्लाने पर मजबूर किया था। चार्ली इस बात को इंडिग्निटी से देखता है और ध्यान देता है कि जेरी अपनी कार में बैठता है और पुलिस के जाने के तुरंत बाद चला जाता है। डोरिस की सेफ्टी को लेकर वो वैम्पायर के घर में चुपके से घुसता है और चारों ओर देखना शुरू करता है। उसे जेरी के स्टडी में एक ऑकल्ट सिंबल मिलता है और सबूत के लिए एक तस्वीर लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो और जान सके जेरी वापस आ जाता है, जिससे चार्ली को अलमारी में छिपना पड़ता है। यहाँ उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है जो एक हॉल की ओर जाता है, जिसमें कई रूम्स हैं जिनमें से एक बंद होता है। वो पीप होल के माध्यम से देखता है और वहाँ डोरिस को पाता है, इसलिए वो दरवाजा खोलने के लिए एक पेचकस निकालता है, लेकिन उसे फिर से छिपना पड़ता है। जब वो जेरी के पास की आवाज सुनता है, दरवाजे से वो देखता है कि जेरी डोरिस को खींचता है और उसका खून पीता है। इस दौरान डोरिस उसे चुप रहने का कहती है। इसके बाद वो डोरिस को फिर से रूम के अंदर फेंक देता है और बाहर की ओर बढ़ता है। चार्ली फाइनली दरवाजा खोलता है ताकि डोरिस को सुरक्षित घर से बाहर निकाल सके, जबकि जेरी लिविंग रूम में टीवी देखने में बिजी होता है। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और वो डोरिस को ले जाता है, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो ये पता चलता है कि जेरी उन्हें एक स्माइल के साथ देख रहा है। दोनों बाहर निकल चुके हैं और अब दिन का उजाला है, लेकिन जैसे ही डोरिस सूरज के नीचे कदम रखती है वो अचानक जल उठती है, जिससे चार्ली शॉक्ड होता है। जब वो घर लौटता है तो वो अपनी मॉम को वार्निंग देता है कि जेरी से दूर रहे और उसे कभी भी अपने घर इनवाइट ना करे, जिससे वो कंफ्यूज्ड हो जाती है। स्कूल में वो एक वैम्पायर हंटर के बारे में पता लगाने का फैसला करता है, जिसकी वेबसाइट एड ने अपने कंप्यूटर पर खोल रखी थी, पीटर विंसेंट। फिर वो उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करता है जो उसे उस नाटकीय शो के स्थल पर ले जाता है जिसे वो आयोजित करता है। एक रिपोर्टर होने का नाटक करते हुए वो पीटर विंसेंट से उसके अपार्टमेंट में मिलने का मौका पाता है, जो कई सारे अलौकिक शिकार हथियारों से सजाया गया है। लेकिन जब वो पूछता है कि वैम्पायर को कैसे मारा जाए और उसे जेरी के घर पर मिले ऑकल्ट सिंबल का प्रिंट आउट दिखाता है, तो वो आदमी उसे पागल कहकर बाहर निकाल देता है। कोई और रास्ता न होने पर चार्ली घर लौटता है और अपने कमरे के चारों ओर लहसुन और क्रॉस लगाता है। इस बीच स्कूल के बुली मार्क और बैन उसकी खिड़की से बाहर से आश्चर्य से देखते हैं। फिर जेरी उनके पास आता है और 1 मिनट से भी कम समय में दोनों पर हमला कर देता है। इस बीच घर के अंदर चार्ली अपने सेफ्टी के लिए हथियार बना रहा है, जब उसकी गर्लफ्रेंड आती है और उससे पूछती है कि वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो समझा सके, जेरी उनके दरवाजे पर दस्तक देता है और जेन से कहता है कि वो अपने बेटे को सौंप दे, क्योंकि चार्ली ने पिछले दिन उसके घर में घुसपैठ की थी। जेन ये सुनकर चौंक जाती है, लेकिन अपने बेटे चार्ली पर भरोसा करने का फैसला लेती है। इसलिए वो जेरी को कहती है कि वो खुद को सुधारे, जिससे वैम्पायर को गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो एक फावड़ा लेकर चार्ली के घर के पीछे खुदाई करने लगता है और गैस लाइन को बाहर खींच लेता है ताकि उसे आग लगा सके। इससे चिमनी में विस्फोट होता है, जिससे घर जल जाता है। अब ये पता चलने के बाद कि जेरी खतरनाक है, तीनों कार के अंदर बैठ जाते हैं और भागने लगते हैं। जेरी चार्ली की मोटरसाइकिल के साथ उनके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका आगे का पहिया टूट गया है, इसलिए वो इसे कार पर फेंक देता है, जिससे एमी डर जाती है। जब चार्ली ये समझाने की कोशिश करता है कि जेरी एक वैम्पायर है, तो उसकी माँ अभी भी उस पर विश्वास नहीं करती। थोड़ी देर बाद जेरी अपनी ट्रक को पीछे से टकराता है। जेन घबरा जाती है, लेकिन चार्ली उसे चिल्लाकर कहता है कि वो चलाती रहे, इसलिए वो चलाती है। लेकिन जेरी अब भी कार के नीचे लटका हुआ था और कार को खरोचते हुए अंदर आ जाता है। चार्ली उसे हटाने के लिए लात मारने लगता है और जेन फाइनली कार रोकती है जब वो चला जाता है। लेकिन तभी एक और गाड़ी उनके कार में टकरा जाती है और गुस्से में ड्राइवर बाहर आता है। अब जेरी अपने वैम्पायर रूप में ड्राइवर के पास जाता है और उसे मार देता है। चार्ली फिर एक बड़े क्रॉस के साथ खुद को रेडी करता है और अपनी मॉम और गर्लफ्रेंड को भागने के लिए कहता है। वो धीरे धीरे जेरी के पास जाता है, जो अब अपने इंसानी रूप में लौट आया है। लेकिन क्रॉस तब जलता है जब वो वैम्पायर के संपर्क में आता है और वो आसानी से चार्ली को उनकी कार में फेंक देता है। जब वो चार्ली का मजाक उड़ा रहा था, तभी जेन उसके पीछे चुपके से आती है और जेरी के अंदर रॉड साइन घुसा देती है, जिससे वो दर्द से चिल्लाता है। उसी समय जेन गिर जाती है, इसलिए चार्ली और एमी उसे उठाते हैं और तीनों उस ड्राइवर की कार के अंदर बैठ जाते हैं। चार्ली जानबूझकर अपने परिवार की कार में टकराता
जाता है जिससे वो जेरी के ऊपर गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि जेरी की हड्डियां फिर से जुड़ रही हैं। हॉस्पिटल में पुलिस भी आती है ये पूछने के लिए कि क्या हुआ था, लेकिन चार्ली कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे पता है कि वो उस पर विश्वास नहीं करेंगे। इस बीच पीटर विंसेंट ये तय करता है कि वो चार्ली द्वारा पिछले दिन अपने ऑफिस में छोड़े गए प्रिंट आउट का अध्ययन करेगा और समझ जाता है कि चार्ली उसे परेशान करने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो उसे फोन करता है और उसे अपने स्थान पर आने के लिए कहता है। जब तीनों पीटर विंसेंट के स्थान पर इकट्ठा होते हैं तो वो उनके सामने कहता है कि ये सिंबल एक बहुत मजबूत वैम्पायर नस्ल का है जो मेडिटेरेनियन क्षेत्र से आई है और अपने शिकार को दिनों तक जीवित रखेगी ताकि उन्हें भी वैम्पायर में बदल सके। उसके अनुसार चार्ली इस वैम्पायर के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इस प्रजाति को मारने के लिए एक सेना की आवश्यकता होगी। अचानक विंसेंट को एक कॉल आती है जिसमें बताया जाता है कि उसे एक पैकेज डिलीवरी मिली है, इसलिए वो डिलीवरी वाले से अंदर आने के लिए कहता है और अपनी गर्लफ्रेंड से पैकेज लाने को कहता है, लेकिन ये केवल एक चाल थी। एड अंदर आता है जो अब एक वैम्पायर में बदल चुका है। विंसेंट उसे धमकाने के लिए क्रूसीफिक्सन नेल लाता है लेकिन फिर डर के मारे वहां से भागता है। जब एड उसके पीछे भागता है तो स्लाइडिंग दरवाजे से एड का हाथ कट जाता है ठीक उसी समय जब वो विंसेंट को पकड़ने वाला होता है। इस बीच चार्ली और एमी विंसेंट की गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी के पास एंट्रेंस गेट पर पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि लिफ्ट का स्विच टूट गया है, जिसका मतलब कि उन्हें एक और निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। इससे उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता एक शेल्फ के पीछे छिपने के, क्योंकि एड उनकी तलाश करने लगता है। जब दोनों शेल्फ को एड के ऊपर गिराते हैं तो चार्ली सबसे नजदीकी चाकू उठाता है और अपनी गर्लफ्रेंड से सेफ जाने के लिए कहता है। एड उसका गला पकड़कर उसे कमरे के पार फेंक देता है, लेकिन चार्ली फिर से उठता है और दीवार पर लगे कुल्हाड़ी को ले लेता है। दोनों आमने सामने होते हैं और चार्ली अपनी कुल्हाड़ी को एड पर मारता है जो उसके गले में लगती है। अपार्टमेंट के दूसरी तरफ एमी खुद को एक बंदूक और चांदी की गोलियों से लैस करती है। ठीक उसी समय जब जेरी वैम्पायर आता है वो उसे गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन ये उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती क्योंकि ये वेयरवॉल्फ के लिए बनाई गई थी। वो उसके चेहरे पर होली वाटर छिड़कती है जिससे वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। इधर एड वो अपना गला सही करता है और चार्ली पर हमला करके उसके गले में काटने के लिए तैयार होता है। तभी एमी उस पर अटैक करती है। जब एड फिर से उठता है तो चार्ली उसे स्टैब करता है जिससे एड थोड़ी देर के लिए अपने असली रूप में वापस आ जाता है और चार्ली से कहता है कि सब ठीक है। अब जेरी से बचने के लिए दोनों एक दरवाजे से भागने लगते हैं जो एक नाइट क्लब की ओर जाता है, जबकि जेरी उनके पीछे आता है। जैसे ही दोनों अलग होते हैं वो लड़की को खींच ले जाता है और उसे पूरी तरह डिसेबल करके उसे चूमता है। इस बीच चार्ली उसके पीछे आने की कोशिश करता है लेकिन एक गार्ड उसे खींच ले जाता है। जब वो बाद में पीटर विंसेंट के अपार्टमेंट में लौटता है तो वो आदमी अपना बैग पैक कर रहा होता है। विंसेंट बताता है कि उसने पहले कभी एक वैम्पायर को नहीं मारा और केवल अपने पेरेंट्स के वैम्पायर द्वारा हत्या किए जाने के कारण शौक के चलते सुपरनैचुरल मारने वाले उपकरण इकट्ठा करना शुरू किया। पर चार्ली के जेरी को मारने की कसम सुनने के बाद वो चार्ली को एक विशेष हथियार देता है जो वैम्पायर के शिकारियों को वापस इंसान में बदलने की क्षमता रखता है। इसके अलावा वो चार्ली को यह भी बताता है कि जब वैम्पायर को आग लगाई जाती है तो वे सीधा नहीं सोच सकते। इसके बाद चार्ली एक थ्रिफ्ट स्टोर की ओर बढ़ता है और कई सामान खरीदता है जिसमें एक क्रॉसबो भी शामिल है। वो तैयार होता है और जेरी के घर की ओर बढ़ता है और वो सभी खिड़कियां तोड़ देता है ताकि धूप अंदर आ सके। फिर चार्ली एक चैम्बर के अंदर एमी को पाता है लेकिन उसे उसके पास पहुंचने से पहले ही खींच लिया जाता है। जब वो बाहर आता है तो वो पीटर विंसेंट को पाता है जो उसकी मदद करने आया है। यहाँ वो उस चैम्बर के नीचे एक फर्श का जाल खोजते हैं जहाँ एमी को रखा गया था और कूदने का फैसला करते हैं। दोनों हॉल में चलते हैं और एक दरवाजे के पास से गुजरते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि जेरी उनके पीछे छुपा हुआ है। फिर वो पीटर को जमीन से खींच लेता है और चार्ली उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेरी तीर को पकड़ लेता है। इसके बाद जेरी दरवाजा बंद कर देता है, चार्ली को अपने और पीटर से अलग कर देता है। पीटर पीछे हटने लगता है जबकि जेरी पर गोली चलाता है, लेकिन गोलियां उसे रोकती नहीं। जेरी उसके माथे पर हमला करता है। अब यहाँ पता चलता है कि जेरी अकेला नहीं है और जिन वैम्पायरों को उसने काटा है वो उससे अट्रैक्ट होकर मिट्टी की दीवारों से क्रॉलिंग करने लगते हैं। इस बीच बेसमेंट के दूसरी ओर चार्ली एमी को पाता है जो अब वैम्पायर के वश में है। वो चार्ली को नीचे दबा देती है जबकि पीटर अपने
अपने विशेष शॉटगन वैम्पायरों पर गोली चलाना शुरू करता है, लेकिन कुछ शॉट्स के बाद ये जाम हो जाता है। जब एमी अपने दांतों को चार्ली को काटने के लिए निकालती है तो वह उसे मारता है, लेकिन जान से नहीं मारता। चार्ली फिर दरवाजा खोलता है और जैसे उसे पता चलता है कि पीटर मुसीबत में है, वो छत पर गोली चलाता है जिससे रोशनी आ सके ताकि पीटर को बचाया जा सके। जेरी को पता चलता है कि पीटर को काट लिया गया है और धीरे धीरे एक वैम्पायर में बदल रहा है। उन वैम्पायर जिनमें से एक मार्क है जो हाई स्कूल का बुली है, दोनों को कोने में ले आता है, जबकि एमी जेरी के पास जाती है और उसे चूमने लगती है। जेरी के डिस्ट्रैक्ट होने पर चार्ली पीटर की लाइटर का इस्तेमाल करके खुद को आग लगा लेता है और जेरी पर कूदता है। हम देखते हैं कि उसका सूट फायर रेसिस्टेंट है। जेरी चिल्लाने और तड़पने लगता है, जबकि चार्ली उससे चिपका रहता है और अधिक सूरज की रोशनी से जेरी जल जाता है। फिर पीटर चार्ली को हथियार देता है और उससे जेरी को मार देता है। इसी समय वैम्पायर फिर से इंसान में बदल जाते हैं, बिना इस याद के कि वो बेसमेंट में कैसे पहुंचे। चार्ली के दोस्त और कई लोग फिर से ह्यूमन लाइफ में आ जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।